हाय एवरीवन। सो यहाँ इस वीडियो में हम एक आउटपुट क्वेश्चन करेंगे जहाँ पर पाइथन का कोड आपको गिवन है एंड यू हैव टू टेल कि उसका आउटपुट क्या होगा। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन में एक लिस्ट को यूज़ कर रहे हैं और उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं एंड दोज चेंजेस वी आर प्रिंटिंग आउटसाइड। सो पहली बात तो ये है कि जब भी फंक्शन में लिस्ट पास होती है या आपका फंक्शन एक लिस्ट को यूज़ भी करता है तो वो चेंजेस वापस रिफ्लेक्ट होते हैं क्योंकि लिस्ट इज़ अ म्यूटेबल डेटा टाइप, तो उसके चेंजेस आप वापस रिफ्लेक्ट करोगे। सबसे पहले कंट्रोल यहाँ पर आएगा, देखेगा कि फंक्शन डिफाइन हो रहा है तो यहाँ कुछ नहीं करेगा, इट विल कम ओवर हेयर जब इसकी इंडेंटेशन लेवल खत्म होती है तो बिल्कुल उसके सेम इंडेंटेशन लेवल पे वो नेक्स्ट आ जाएगा। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट फंक्शन के बाहर है और यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू होगी। आपके पास जो लिस्ट है उसमें 4 वैल्यूज ली गई हैं 2, 6, 9, 10 एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको हमेशा क्या मार्क कर लेनी है, इनकी पोजिशंस। अब लिस्ट चेंज फंक्शन को कॉल किया गया तो कंट्रोल यहाँ से फंक्शन के ऊपर आ जाएगा। अब ये लूप शुरू होगा फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ एल। सो लेंथ ऑफ एल कितनी है? 4। सो लेंथ ऑफ एल इज 4, मतलब लूप भी हमारा 0, 1, 2, 3 के लिए चलेगा। सबसे पहले आई जब हमारा 0 होगा तो वो चेक करेगा एल आई, मतलब एल ज़ीरो। एल ज़ीरो पे क्या है? 2। वो देखेगा कि क्या 2 2 से डिविजिबल है। 2 mod 2 is 0. Yes, it is. 2 mod 2 is 0. True है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करके वापस li पे ही स्टोर कर देंगे तो यहीं पर आपकी वैल्यू चेंज होकर 4 हो जाएगी। बट नाउ वो इस इफ पे भी जाएगा, ठीक है? तो वो इस इफ पे भी जाएगा क्योंकि एलिफ नहीं है, ये अलग इफ है, ये अलग इफ है। तो वो इस इफ पे जाएगा और यहाँ पर L0 की वैल्यू फेच की जाएगी 4। 4 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं, क्योंकि अब इसकी वैल्यू 4 हो चुकी है। तो क्या 4 3 से डिविजिबल है? नहीं है। नहीं है तो वो यहाँ एल्स में आ जाएगा और एल आई को 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। अब एल आई 4 तो पहले ही हो चुका था तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज होकर 20 हो जाएगा। ध्यान से समझिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट इफ है। पहली कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, दूसरी चेक होगी ही होगी। हमारे इस एग्जाम्पल में पहली कंडीशन ट्रू थी तो 2 से चेंज होके वो 4 हो गया। फिर उसने सेकंड कंडीशन चेक की, वो फॉल्स थी, तो ये एल्स जो है वो इस इफ के साथ है, इसका ऊपर वाले इफ के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये इफ ऊपर वाले के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो एल्स में गया क्योंकि कंडीशन फॉल्स है और यहाँ पर एल आई को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एल आई की वैल्यू जो कि 4 हो चुकी थी वो 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद 20 हो जाएगी। वी विल रिपीट नाउ फॉर पोजिशन 1। अब पोजिशन 1 हो गई। अब L1 पे आपके पास क्या आया? 6। तो 6 है, 6 mod 2 इक्वल टू 0। यस ट्रू, 6 2 से डिविजिबल होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो जी, ठीक है, 12 हो जाएगा। इट विल चेंज टू 12। फिर चेक होगा कि क्या 12 3 से डिविजिबल है। हाँ, 12 3 से डिविजिबल है। 12 डिविजिबल बाय 3 इज ट्रू। तो 12 को अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 इंटू 3 विल बी 36। तो इसकी वैल्यू 36 हो जाएगी, एल्स में नहीं जाएगा। विल रिपीट फर्दर। आपके पास आ गया 9। अब जब 9 आएगा तो 9 2 से डिवाइड नहीं होता, मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। 9 3 से डिवाइड होता है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल चेंज टू 27। उसके बाद 3 हो जाएगा तो L3 पे मेरे पास है 10। 10 2 से डिवाइड होता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बिकम 20। फिर इस पे आएगा 23 से डिवाइड नहीं होता तो एल्स में जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100 हो जाएगा। दैट्स इट, लूप खत्म हो गया। लूप खत्म होने पे आपकी लिस्ट जो मॉडिफाई हो चुकी है वो हो चुकी है, फंक्शन खत्म हो गया, वापस आ गए। यहाँ पर हम लूप ले रहे हैं फॉर आई इन एल। इसका क्या मतलब है? एक एक करके लिस्ट में से वैल्यूज आपके पास आएंगी। लिस्ट जो आपकी मॉडिफाई हो चुकी है अब उसमें मेरे पास 0 पे है 20, देन आई हैव 36, देन आई हैव 27 एंड देन आई हैव 100। तो मेरी जो लिस्ट है वो अब मॉडिफाई होके ये हो चुकी है। तो इसमें आई में पहले 20 आएगा, वो प्रिंट कर देगा 20 एंड इज इक्वल टू हैश, मतलब हैश की वैल्यू आ जाएगी। फिर प्रिंट होगा 36, फिर हैश आ जाएगा, फिर प्रिंट होगा 27, फिर हैश आ जाएगा, फिर प्रिंट होगा 100 और फिर से हैश आ जाएगा। इट विल बी 20 हैश, 36 हैश, 27 हैश, 100 हैश। दिस विल बी योर आउटपुट। ये जो है ये आपके पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा एज द आउटपुट ऑफ द कोड। और ये बाकी का सारा काम आप दिखा सकते हो इन दी वर्किंग, कि भाई साइड पे आप वर्किंग दिखा दो कि ये सारी वर्किंग है, ऐसे ऐसे प्रोसेसिंग हो रही है और ये जो है हमारा आउटपुट है। दैट इज हाउ यू डिजर्व and you get the complete marks for this question.
और आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हो कि आप इस आउटपुट तक कैसे पहुंचे। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही एक और आउटपुट क्वेश्चन के साथ।